हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 8 बजने वाले हैं। जो चले गए हैं स्कूल, तो सुबह चले जाते हैं बच्चे तो। और ये रात से ही बूंदाबांदी सी आ रही है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही, नहीं बस एक दो दो भी आ ही रही है। फर्श गिल्ला हो रखा है बस। तो रात इसलिए बाहर भी नहीं पड़े, नहीं जब कोई कोई बूंदे आ रही थी तो फिर इसलिए अंदर ही लेट गए थे। फिर परेशान होना पड़ता है बार बार बच्चों के साथ में। तो मिस्त्री जी भी आ गए हैं नीचे, वे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मम्मी पापा जी गए हैं दिया लगाने के लिए। और इधर से आपको कोने में से बता दूं, जहाँ पे ट्रैक्टर है वहाँ पे टीन है थी कोने में, तो वो उतार दिया है। अभी इधर साइड सारे में डलेगी। कैसा करेंगे जी, फोर वगैरह फूट रही है उधर की साइड से, वो सही होगी। तो अभी मिस्त्री जी करेंगे यहाँ पे प्लस्तर की तैयारी। और किचन को तो अभी ऐसा ही रह रखा है, देखते हैं अभी कब तक होगा। इधर तो पल्ली वगैरह टंगी हुई है, ये इधर से छोड़ दिया था ये, तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा अच्छे से कि इसको इतना ही रहने देते हैं किचन को या थोड़ा और बढ़ाते हैं बाद की साइड। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि ये बर्तन वगैरह रखे हैं, काफ़ी सारे वो रखे हैं साफ़ करने के, इनको बाहर ले जा करके साफ़ करूँगी सारों को। और अभी बनाई है चाय, दिया वगैरह लगाया, अभी पानी दे करके आई हूँ छत पर सूरज को। और ये चाय रखी है भरने के लिए, तो पहले चाय ले लेती हूँ, इसके बाद लगते हैं काम पे। और मिस्त्री जी भी लग गए हैं नीचे, ये जो भी काम करेंगे। ये आरा नीचे ही रख दिया है। अभी पहले से ही बोल रही थी मैंने कहा जब इधर बनाएंगे टॉयलेट बाथरूम तो हरा की जगह यहीं पे ही करेंगे, इधर की साइड में, क्योंकि छत पे ना लेके चढ़ा नहीं जाता है पतीले। और मेरी भी कमर में दिक्कत है, आपने देखा होगा पहले वीडियो में, मैं छत पे नहीं लेके जा रही थी। अब पहले लेके जाती थी, अब छत पे नहीं लेके जाती थी, अब चूल्हे पे गर्म कर देती थी यहीं पे जब जमाती थी इसको, पर ऊपर लेके नहीं चढ़ा जाता था। और इधर दूध बॉयल हो चुका है, इसको बंद कर दो, बचेगा बस निकलने से। और चाय में भी ये खट्टा लगने लग रहा है, तो अभी किचन साफ़ कर देंगी और ये बर्तन वगैरह साफ़ कर देंगे। खाने का तो बाद में देखेंगे क्या बनेगा। अभी बच्चों को ये आलू और पराठे बना के दिए थे, तो ये लेकर के चले गए थे। तो मैं लगी हुई है किचन साफ़ करने में। तो किचन साफ़ हो जाती है ना, तो फिर बाकी काम आराम से कर लेते हैं, बाहर फिर खाना बाद में आराम से बना लो। नहीं तो ये भी रहता है किचन गंदी पड़ी रहती है, अच्छा सा नहीं लगता है ऐसे। तो मैंने गैस वगैरह स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिया है यहाँ पर बस। और ये एक दो बर्तन है, इनको यहाँ पर धो दूँगी। बाकी तो मैंने सारे बाहर टोकरे में धुल करके बाहर ही रख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे टंकी जो है वो कम ही चलती है, तो बहुत ही टाइम लग जाता है, वहाँ पे जल्दी हो जाता है काम। तो ये देखिए पूरा टोकरा का पानी निकल गया था। दोपहर के 12 बज चुके हैं और लाइट 1-1.5 घंटे से गई हुई है। और आज आपको बता दूँ लाइट का क्या हो रखा है, इन्वर्टर ख़राब हो गया है, बैटरी डाउन है और लाइट आती है बस जब भी लाइट आ रही है, ऐसा हो रखा है। गर्मी भी लग रही है कमरों में, जब लाइट आ जाए, जब भी फैन चल रहा है उसको डायरेक्ट कर दिया है फिर लाइट को। नहीं तो आ भी नहीं रही थी, सिर्फ जहाँ पे लाइट का सिस्टम है ना वहीं पे ही आ रही थी, नहीं तो जहाँ पे इन्वर्टर का तार आए थे वहाँ पे नहीं आ रही थी रात से, ऐसा हो रहा था। लाइट की वजह से ना काम रुक रहा। तो ये जहाँ पे सीढ़ी खड़ी है यहाँ तक डलेगी टीन, पहले जहाँ पे ट्रैक्टर है सिर्फ यहाँ तक की थी छोटी सी, अब ये इधर तक डलेगी। जैसा गुस्से वगैरह है में भी रखे रहेंगे, और यह ट्रैक्टर तो इधर भी खड़ा कर लेंगे या गुस्से को साइड में लगा देंगे। जैसे गाय हैं ये सारी इधर आती नहीं है, अंदर की साइड कमरे में भूस है, इधर तीनों चारों आती नहीं, कम जगह है। तो यहीं पे टीन में इधर की साइड जहाँ पर खोर है ये इधर ही दूसरी टीन डलेगी, तो एक दो को इधर भी बांध सकते हैं, या फिर सारी को ही बांध देंगे, गुस्से इधर इधर हटा लेंगे। और जैसे धूप में बांध हो रही तो इधर बांध दो, और फिर खुले में, क्योंकि खुला भी मौसम चाहिए होता है, टीन तपती भी है। तो लाइट की वजह से काम रुका हुआ है ये, नहीं तो अब तक की टीन के पल्ले जो है ऊपर की साइड में डल जाते हैं। ये तो खड़े कर दिए हैं, और इधर भी लगा ही रहा है मिस्त्री जी का, रेता वगैरह पड़ा हुआ है, वे प्लस्तर चल रही है उनका भी, पीछे की दीवार रह रही थी उस पर कर रहे हैं। और बच्चे भी जो है आने वाले हो रहे हैं बस स्कूल में से, तो उनको भी फिर खाना दे दूँगी। खाने में दाल और ये बनाए हैं चावल, और ये बन रहे हैं, आपको दिखा दूँ टॉयलेट बाथरूम, ये वाले हैं, ये टॉयलेट बनेगा
और ये बनेगा बाथरूम। आप बोल रहे हो कि अलग अलग टॉयलेट बाथरूम बना रहे हैं क्या, कि बना हुआ है टॉयलेट बाथरूम, तो बाथरूम तो है सही, पर टॉयलेट जो है ये हमारी ये हैंग हो रही है, तो इसमें ना बच्चे भी नहीं बैठते हैं, नीचे जाना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर ज़रूरत है भाई, नीचे हर टाइम नहीं जाया नहीं जाता सब पे, और कोई ना कोई बैठा रहता है, बच्चे तो फिर भी चले ही जाते हैं, तो इसलिए इस वाली टॉयलेट को हम जो है वाश बेसन के पीछे है टॉयलेट हमारी, इसको बंद करेंगे, बंद ही हो रखी है, बस ये हैंग हो रही बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं इधर की साइड में टॉयलेट बाथरूम दूसरे वाला। और बना तो रहे थे ये टॉयलेट बाथरूम और इसको दोनों तोड़ के इधर किचन, पर अभी किचन बनाने का इधर प्रोग्राम हो गया है कैंसिल, इसको ही किचन को बड़ा करेंगे, और या फिर इतना ही इसी यही रहेगी, अभी उधर बनाने का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल। टॉयलेट बाथरूम दूसरा बना रहे हैं क्योंकि वो खराब हो रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम अलग हो रहे हैं, तो इस वजह से उधर की साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर बस आज ये तीनों चारों रूम ही सेट कर दूंगी, सारों के पर्दे धुल दिए करके मैंने तैयार कर दिए थे, ये मतलब इसके धुले थे और बाकी दूसरे कमरे के पहले से धुले रखे थे, तो ये सारे के सारे लगा दे रही हूँ। तो हमारा शादी वाला घर है भाई अब, तो मेहमानों का आना जाना रहता है, तो इसलिए यहाँ पर बस सारे सेट कर दिए है कमरे, पर्दे वगैरह ये साइड, इधर की साइड से हाथ भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लगा पाई हूँ मैं ये। और इसके बाद ये सोफे के कवर किया जाती है बारी, ये मैंने इसको कवर तो चढ़ा देता है गद्दी पे तो पहले ही, और ये बस अभी लगाए हैं, और ये टेबल भी साफ, धूल जो है ज़्यादा ही होती जा रही है, तो बस रोज ही कपड़ा मारना पड़ता है, फिर भी 1-2 घंटा बाद देखो जा करके फिर से वही हालत मिलती है। तो ये टेबल का शीशा बड़ी मुश्किल से उतार पाई, और भारी भी बहुत ज़्यादा होता है, 2 जने होते एकदम से उतार लेते हैं, सिवाय हो तो वो तो उतरवा देता है, वो गया हुआ था स्कूल में। तो यहाँ पर बस ये देखिए मैंने ये टॉवल से धूल सी किनारी में जम गई थी ये शीशे के नीचे जा करके, तो सारी टॉवल से साफ कर दिया यहाँ पे धूल, और ये बस यहाँ पर इसके फुल फ्लावर से इधर उधर सरकाते हैं ना टेबल को, तो ये ना इकट्ठे हो जाते हैं, ये देखिए सारे कैसे इकट्ठे हो रखे हैं, नहीं तो पूरे बिल्कुल एक भी बचता नहीं है स्पेस, इसमें सारे सेट हो जाते हैं। यहाँ पर टाइम भी काफ़ी लगता है सेट करने में, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सेट करने में, और बच्चे भी शायद स्कूल में तो गए हुए नहीं थे, मतलब आगे थे, और ये ना कुछ काम कर रहे थे या नीचे जा रहे थे, वो मेरे याद नहीं है स्कूल में। ये दोपहर के बाद का टाइम है जब मैं ये लगा रही थी यहाँ पर ये टेबल में, तो ये आ गए हैं दोनों के दोनों, और लग रही कि हमें कराना है बिल्कुल, और बस फिर सिवाय ने यहाँ पर ये रखवा दिया है इसका शीशा, और ये देखिए कोलिन से दोनों के दोनों कैसा लगे पड़े हैं, ये मेरे को नहीं बिल्कुल भी करने देते कोलिन से, बस बोलते रहे मम्मा जी यहाँ पे डालो, हम यहाँ से रख देंगे इसको, यहाँ से बहुत ज्यादा शौक है दोनों भाइयों को। रूम जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, जैसे शादी का घर है, अभी शादी होगी उधर चाचा जी के उधर, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, तो काम तो भी ख़त्म नहीं हुआ, और शादी से पहले ख़त्म भी नहीं होगा, बाद में ही ख़त्म होगा। और भी है कि रूम तैयार हो गया है, पर पर्दे वगैरह धुल करके लगा दिए हैं, सारे लगा दिए, और टेबल भी साफ़ कर दिए, सोफे के कवर वगैरह सब सेट कर दिया है रूम बिल्कुल। वैसे एक कल या परसों बस बेड शीट चेंज करनी रह रही है, वो मैं धुलूँगी कल, तब चेंज कर दूँगी, बाकी सारा हो गया है काम, यानी कि जो गेस्ट रूम है वो तैयार हो गया है बिल्कुल। अब ये है कि आराम से मेहमानों को बैठा सकते हैं, नहीं तो ये है कि सारे कमरे, वैसे तो सारे ही उधर वाला भी मैंने कर दिया था, बेडरूम वाला भी साफ़, और मम्मी वाला भी साफ़ कर दिया, तो बराबर वाला रह रखा है, उसमें भी किचन का सामान रखा है निकला हुआ कुछ, तो वो भी रह रखा है, उसको फिर देखती हूँ किसी दिन कर देती हूँ, किचन का काम हो जाएगा ख़त्म तब ही होगा उसका। तो 3 रूम बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो अभी काम तो होगा नहीं ख़त्म, जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, शादी से पहले तो 12 तक ही चलेगा अभी। तो ये रूम हो गए तैयार अब, तो बताना आप कैसा लगा है। चेंजेस भी किया है थोड़ा सा मैंने कल किया था चेंज, तो बस आज तो यही लगाया है, सब सामान सेट किया है। इसकी ये ना बिखरी सी पड़ी थी इधर उधर, टेबल सरकार ने, तो ये निकल जाती है इसमें से, तो ये लगा दिया है। बच्चों को बहुत शौक है लगाने का, और ये कोलिन से साफ़ करने का, मेरे को बिल्कुल नहीं करने देते हैं। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। रूम सेट हो चुका है, अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, तो इसमें भी ये खिड़की के पर्दे भी मैंने धुल दिए थे, तो ये लगाने दे रही हूँ। इसके ना सिर में नीचे पत्थर वगैरह लग गया था, तो ये दिखा रहा था मम्मा जी यहाँ से धूप रहा है मेरे, तो ये मैंने
डाल दिया है कुन्नों में और इनको टंगा दूंगी इधर खिड़की पर। तो अभी ढकूंगी तो नहीं क्योंकि फिर गर्मी सी लग जाती है। और आज ये धुल कर तो रख देती, जब ये रूम साफ किया था तब के रखे थे धुले हुए, तो आज इनको भी यहाँ पर लगा करके सेट कर देती हूँ। सोच तो रही थी कि जब कलर होगा बाद में तभी लगा दूंगी, पर अभी तो मिस्त्री जी का ही काम नहीं खत्म नहीं हुआ है, काफी दिन इसी में लग जाएंगे, फिर कलर होगा कभी तो दिन तक तो ये दोबारा ही धुलने के हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाने शुरू कर दिए हैं। बस ये जब धुल करके रखे हुए थे तो फिर यही है भाई, सब आते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता है, ऐसे मेहमान आते हैं ये खुले पड़े कि कलर होगा तब लगाऊंगी, ये तो होता नहीं। तो आ गई हूँ तीसरे कमरे में इधर। तो यहाँ पर भी बहुत सारी धूल हो रखी थी, कुछ तो खिड़कियां ही खुल रही थी इधर से, और कुछ धूल का घर है ही, आपको पता ही है, धूल भर रखी है सारे में ही, इतना टूट फूट हो रखी है बहुत ज्यादा। तो सारा मैंने झाड़ करके साफ कर दिया है। और इधर भी ये पर्दे लगा करके इन वाली विंडो पर भी, इस वाले रूम को भी कर दूंगी इधर की साइड में मैं पूरा तरह से सेट। तो सोफे वगैरह पर भी धूल सी पड़ी थी इधर, ये गेट के सामने ही है, चाहे गेट के सामने और चाहे पीछे हो, सब जगह धूल ही धूल हो रखी है बिल्कुल। चलते हुए भी ना इस तरह से रेता रेता पैर के नीचे, मतलब किचकिच सी हुई रहती है बहुत ज्यादा है, बहुत ही मतलब घबराहट सी होती है रेते से। सुबह से शाम तक ऐसे ही कचकच सी, चप्पलों का भी इतना और पैरों का भी इतना लगा रहता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे मैं रेता सा ही साफ कर दे रही हूँ पाइप से, इसको इधर की साइड सरका दे रही हूँ, देख करके ना मन देखो इधर चला गया है बाहर की साइड में है। इधर जब पूरा बंद हो जाएगा फिर रहेगा सही। अब लाइट आई है और अब लगे हैं इधर मिस्त्री जी, ये इस पे काम पे शाम को ही आई है। अब लगभग 7 बजने वाले हैं, हाँ 7 बजने वाले हैं। और अब जो लगे हैं ये टीन डालने के पे, लाइट की वेट हो रही थी तो अभी करेंगे, इतना आई रहेगी इतना तक के काम ये वेल्ड का, फिर इस पे टीन के इससे पैच कसते हैं, जैसे भी करते हैं मुझे भी इतना नहीं पता। तो जो है कल ही पूरा होगा ये, काफी लेट तक चलता रहा है, जब तक लाइट आई रही, मतलब अंधेरा ना हुआ। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।